देखिए, बागेश्वर धाम के बाबा के बयान सुर्खियों में है, तो बयान कौन से हैं ये कहेंगे तब हम उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। क्या बयान है? एक बुलडोजर से क्योंकि हम लोगों को फुर्सत तो है नहीं कि उतना टीवी देख पाए और न्यूज देख पाए। जी, बुलडोजर से संबंधित कुछ बयान आया था बाबा जी। बुलडोजर से संबंधित बयान 1-1.5 साल पहले आया था। अभी क्या हाल है कि कहीं का को लेकर कि हाय तौबा मची। कभी का पुराना कोई उठा के लगा दिए और चलाते रहते हैं। और सहज भाव से कोई वक्ता बोल रहा है तो उसमें हमको तो कोई खास बात दिखाई नहीं दिया। उनके बयान उस हमने 1-1.5 साल पहले सुना था। वो ये बोल रहे थे कि योगी जी जो कर रहे हैं, जो गलत करने वाले हैं, पत्थर मारने वाले हैं, उन पे बुलडोजर चल रहा, तो अच्छी बात है कि हमारे पास तो पैसा नहीं तो हम भी एक बुलडोजर ले आए और सहयोग करें उसमें ढाने में, तो कोई बुरी बात नहीं। सदाचार अनाचार बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता जब। इतने दिनों से सनातन या भारत के तथाकथित सेकुलर जनता दबाई जाती रही इसलिए कि थोड़े से लोग पत्थर मारते हैं, पत्थर का इंतजाम कर देते हैं, फिर भी उस पर कार्रवाई करने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं थी। वो अत्याचार करें, अनाचार करें, हम मानते हैं कि सब नागरिक इस देश के, सबके लिए बराबर ख्याल सरकार को रखना चाहिए, लेकिन एक तरफा बोला उल्टे जा रहा है कि ये अल्पसंख्यक समाज है, इसको ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। बात भी सही है, लेकिन है उल्टा। कार्रवाई ये बहुसंख्यक पे होगी, वो छोटी सी भी गलती नहीं भी करेगा तो वो पत्थर भी मारेंगे तो घूमते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और मन इतना बढ़ता रहा और इतना विदेशी ताकतों के द्वारा भी प्रश्रय दिया गया कि ये देश को खंडित करने का इंतजाम होने लगा। इस पे योगी जी ने कदम उठाया। जो बुलडोजर प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, उसका तो हम भी समर्थन करते हैं, खूब चले। कोई भी हो, किसी संप्रदाय किसी जाति का हो, अगर गलत कर रहा है तो उस पर एक साथ 2, 4, 10 बुलडोजर चला देना चाहिए। दूसरा, एक हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान भी किया होगा। जी, हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान हम भी करते हैं। ये नहीं कहते कि हम समर्थन करते हैं, हर आदमी का अपना अपना एजेंडा है। हम भी इसका आह्वान करते हैं और इसकी घोषणा करते हैं, लेकिन समझें कि हिंदू राष्ट्र क्या है हमारी दृष्टि में। समाज में भ्रम पैदा ना हो हिंदू राष्ट्र के नाम पर। हम भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमारे भी प्रयास जारी है। हमारी आवाज मीडिया में पहुंची या नहीं मालूम नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र हमारा ऐसा राष्ट्र है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम होता है, जहां पूरे वसुधा को एक परिवार मान के चला जाता है, जहां पे हर मत पंथ संप्रदाय को स्वतंत्र रूप से जीने और अच्छे तरीके से अपना कार्य उपासना करने की छूट होती है, जहां मिलजुल के लोग रहते हैं। तो आप कहेंगे फिर हिंदू राष्ट्र बोलने की जरूरत क्या है, ये तो चल ही रहा है। ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। घोषणा की जरूरत है, बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये है ऑलरेडी, ये हिंदू राष्ट्र। आप कहेंगे कैसे हिंदू राष्ट्र है? तुर्की लोग जहां रहते हैं, तुर्की में उसको क्या कहा जाता है? तुर्किस्तान। बलूच लोग जहां रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? बलूचिस्तान। हिंदू लोग जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। इसका अर्थ क्या होता है? हिंदुओं का स्थान। सबका अपना अपना स्थान है हर धर्म वालों के लिए, और हिंदुओं का मूल स्थान ये हिंदुस्तान है। तो ये ऑलरेडी हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान का मतलब है राष्ट्र की दृष्टि से देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र। तो भ्रम कहां है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है? घोषणा और समझ की जरूरत है, बनाने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी है, समझ लीजिए कि ये है। अब समस्या आती है जो दृष्टिकोण है हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो ये है सेकुलरिज्म, जो इमरजेंसी में जबरदस्ती संविधान में ठूंसा गया। जब ये भारत 2 नेशन थ्योरी हुई, बंटवारा हो गया कि एक संप्रदाय के, एक टाइप के लोग ज्यादा संख्या में हो गए, उनको एक अलग देश चाहिए। तो एक इस्लाम देश चाहिए तो बचे हुए हिंदू देश होना चाहिए, होना चाहिए नहीं चाहिए? ऑटोमेटिक वो हो गया हिंदुस्तान और वो हो गया पाकिस्तान। फिर दिक्कत कहां है? तो हिंदू राष्ट्र हो ही गया। इसलिए इसके संविधान में राम दरबार का फोटो लगाया गया। इसके संविधान में जो बना था पहला ओरिजिनल संविधान आप देखेंगे तो सभी देवताओं के फोटो लगाए गए। तो किसी सेकुलर संविधान में आप राम जी हनुमान जी का फोटो कैसे लगा सकते हैं? ये हिंदू राष्ट्र का संविधान था, इमरजेंसी में जबरदस्ती सेकुलरिज्म ठूस दिया गया। मान भी ले कि ये सेकुलर देश है बन जाने के बाद, तो सेकुलर का मतलब क्या होता है? समान।
सभी धर्म संप्रदाय को समान अधिकार दिया जाएगा और सबके लिए नियम न्याय समान होगा, तो फिर समान नागरिक संहिता क्यों नहीं? अगर ये सेकुलर देश है तो इसमें समान नागरिक संहिता होनी चाहिए हर नागरिक के लिए। एक के लिए कानून अलग है, किस बात पे कानून अलग है? सरकारी तौर पे कानून अलग होता तो मान भी ले, संप्रदाय के नाम पे कानून अलग है, तो फिर सेकुलर कहां हुआ? फिर तो सेकुलर ये नहीं है। और फिर सेकुलर है तो फिर अल्पसंख्यक की जरूरत क्या है? भाई एक सेकुलर देश में हर संप्रदाय हर धर्म के लोग जिए खुशी से, फिर अलग से अल्पसंख्यक की जरूरत क्या है? और अगर है भी तो हर धर्म के जहां पे जो अल्पसंख्यक है उनको अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं है? कश्मीर में जो हिंदू अल्पसंख्यक है तो उनको भी अल्पसंख्यक की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये तो सब गड़बड़ है, सब पॉलिटिकल अपीजमेंट है, राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश है। लेकिन समय आ गया है कि या तो ये सेकुलर ही रहेगा या जो हिंदू राष्ट्र है वो बन के रहेगा।